नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस पर। और आज प्रैक्टिस सेट फिर है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है। 2 हो चुके हैं और 2-3 और करा देते हैं, जिससे कि आने वाले पेट के एग्ज़ाम में परसों कल और परसों 2 दिन है, दोनों दिन आपको सहायता मिलेगी। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए। मराठी है, सिंधी है, डोगरी है, उड़िया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? मराठी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ब्राह्मण, सौरसेनी, मागधी, पैसाची। सौरसेनी से। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? रियासत, दुख, अड़चन, अच्युत। तो यौगिक शब्द वह है जिसमें योग जुड़ा हुआ हो कुछ। तो इसमें एक छोटा सा जो है आप ट्रिक अपना लीजिएगा, इसमें आधा अक्षर हो, आधा व्यंजन हो, वो यौगिक शब्द होता है। इसमें कौन सा है? अच्युत। विश्वैक्य में कौन सी संधि है? बताइए, बहुत आसान सवाल है। दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण। इसमें होगी वृद्धि संधि, ठीक है। क्यों? ए का अय बना है। ट्रिक समझिए, कहाँ से बता रहे हैं। ए का अय बना है। विश्वधन ऐक्य। मनस्ताप में कौन सी संधि है? मनस्ताप का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? मनः ताप। अब बता दीजिए कौन सी संधि है, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें द्विगु समास है? बताइए। माता पिता, चंद्रमुख, आप बीती, ठीक है। पसेरी, ये माप तौल की बात हो रही है। इसमें 5 शेर का पसेरी होता है, ठीक। पसेरी। आगे चलें। भरपेट शब्द में कौन सा समास है? बताइए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय। यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा, अव्यय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुरणात्मक शब्द है? अनुरणात्मक मान लीजिए, ये पहले समझ लीजिए क्या होता है। जहाँ चर हो, चर, पर, अनुरणात्मक मतलब रिपीटेड होगा। तो यहाँ पे क्या है? खड़। बछड़ा का तत्सम शब्द कौन सा है? इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट। बछड़ा का तत्सम शब्द कौन सा है? भीत, वत्स, बंध, बालुका। भीत का मतलब होता है डरा हुआ, बंध का मतलब होता है बांध, ठीक है। ये सब उसके तत्सम है। और बालुका का होता है बालुका। तो यहाँ पर क्या है? वत्स। वत्स इसका सही उत्तर है, ठीक। अब कोई कहे वत्स, समझ लीजिएगा बछड़ा कह रहा है। पलंग का तत्सम शब्द कौन सा है? लवंग, पटल, टंकशाला, पर्यंक। लवंग का मतलब होता है प्लवन करना, ठीक है।
अब पटल का मतलब आप जानते ही हैं, इस पटल उस पटल से भी। टंकशाला होता है जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, पर्यंक सही शब्द, सही तत्सम। इसमें बाकी कोई पलंग का तत्सम शब्द नहीं है। ऊर्मी का अनेकार्थक शब्द नहीं है, बताइए। ऊर्मी का मतलब लहर होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है, संयंत्र नहीं होता है, ठीक है। आगे चले। कंज अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कंज का अनेकार्थक शब्द बताइए। कमल, ब्रह्मा, केश, कपाल, सब होता है। नव कंज लोचन, कंज मुख, आप सब जानते होंगे कि कंज किसका किसका होता है। कपाल नहीं होता है कंज का मतलब, ठीक। तेजी में चल रहे हैं। एक अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करा दे रहे हैं, एक शाम को करा देंगे, 2 आज करा देंगे, और प्रयास करेंगे कि कल सुबह भी एक कराएंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जितना पढ़ा मतलब जल्दी में जितना भी मैं बता दे रहा हूँ 100% मिलने की संभावना है इसमें से। बाकी एग्जामिनर हम नहीं है, जो बनाया है वही जान सकता है क्या बनाया है, ठीक है। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, उसके लिए कौन सा एक शब्द है? तो अभिप्रेत, अकातर, अणिमा, अपस्तुति। अपस्तुति जो प्रस्तुत न हो उसकी बात की जाए, अणिमा बहुत छोटा होता है, अकातर ये भी नहीं है, अभिप्रेत किसी बात को, जिस बात को प्रस्तुत किया जाना है उसकी इच्छा है, वो अभिप्रेत है। आपके कथन का अभिप्रेत, अभिप्राय ये है, ठीक है। चलें आगे। ऋषि का कहा हुआ वचन के लिए एक शब्द, आव्रजन। आव्रजन नहीं होता है, क्योंकि आव्रजन तो प्रवासी संबंधित है। आत्मीय, आत्मीय भी नहीं हो सकता है, जो अपना आदमी अपना, ठीक है। आर्ष वचन, अत्युक्ति नहीं, अत्युक्ति नहीं होगी, अत्युक्ति भी नहीं हो सकता, इसके लिए आर्ष वचन है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? आर्ष वचन। शीतल, मंद और सुगंधित वायु के लिए एक शब्द है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया भी है, आरो यारो में आया है एक बार, ठीक है। तो इसे क्या होगा? सुंदर वायु, शीतल सुंदर वायु, त्रिविध वायु, सर्वोत्तम वायु। इसका सही उत्तर है त्रिविध वायु, याद रखिएगा। इनमें अजीर, अजर अजीर का सही अर्थ है, तो मृत्यु अमृत्य नहीं है, अनश्वर आगंतुक नहीं है, निडर अभिजित नहीं है। चौथा ऑप्शन सही है। अजर का मतलब होता है जो बूढ़ा न हो, और अजीर का मतलब होता है आंगन। अगला शब्द है हरण। हरिण का सही अर्थ क्या है? ले जाना, मृग, समग्र, पीडक, शीघ्रता, सहजता, पक्षी, तट। बताइए कौन सा है? इसका सही अर्थ ये है, पहला सही। हरण का मतलब ले जाना, और हरण का मतलब मृग। अहि शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? सर्प, सरीसृप, विषधर, कट। देखिए अहि का मतलब होता है सांप, और सांप के बाकी सब पर्यायवाची हैं, केवल कौन सा नहीं है? ये एक कट ही नहीं, ठीक है। समझ में आया? रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तमिश्रा होता है रात्रि का पर्यायवाची, निशा भी होता है, विभावरी होता है, बीती विभावरी यानी रात बीती, है नहीं होता है, ठीक। औरस शब्द, औरस का विलोम शब्द क्या है? दत्तक, चौरस, अनौचित्य, माता। तो औरस का होता है दत्तक, ठीक है। औरस मतलब अपना, दत्तक मतलब ग्रहण किया गया, ठीक।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोलाहल का विलोम है? नीरवता, शांति, मधुर, एक एवं दो, दोनों। तो इसमें दोनों होगा, नीरवता और शांति दोनों होते हैं कोलाहल के विलोम, तो इसमें ये सही है। वैसे दोनों आएगा नहीं एग्जाम में, एक ही देगा उसमें, बाकी तीन ऑप्शन लगा, लेकिन हमने इसलिए बता दिया है कि कंफ्यूजन ना हो, नीरवता भी होता है, शांत भी होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसका प्राण निकल गया। ना ना ना, ये गलत। उसके प्राण। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? ना ना, झगड़े का हेतु नहीं, कारण। मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूं। ना ना, गाने का अभ्यास होता है। यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है, ये सही है, एकदम परफेक्ट है। इस सेंटेंस इज वेरी एब्सोल्युटली राइट। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? ऊपर शुद्ध पूछा था, नीचे अशुद्ध पूछ रहा है, ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं सारी रात भर जागता रहा। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। वह आदमी गरीब था। तो इसमें ये सही है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, वह आदमी गरीब था। मैं सारी रात, जब सारी आ गया तो रात भर क्या होता है? सारी नहीं आएगा। मैं रात भर जागता रहा। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए। सरकार, दही, बुढ़ापा, छाता। तो यहाँ पे सरकार, सरकार स्त्रीलिंग में चलती है, ठीक ना। सरकार चलती है, ना कि सरकार चलता है। दही खट्टा है, ना कि खट्टी है। बुढ़ापा आता है, छाता छाता है। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग की पहचान करें। बताइए। नकल तो भैया की जाती है, ये तो स्त्रीलिंग है। किताब पढ़ी जाती है, संसद चलती है। केवल यही एक व्यय है जो होता रहता है हमेशा। अगला है, कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? प्राण, अध्यापिका, दवाई, पुस्तक। यह प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। प्राण निकल जाते हैं, ना कि प्राण निकल जाता है। ठीक, ऐसे ट्रिक अपना लीजिए। प्राण निकल जाते हैं, प्राण उड़ जाते हैं, प्राण पखेरु, तो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अध्यापिका, दवाई, पुस्तक, ये सब, इनके सबका बहुवचन बनता है ये सब। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, मैं कुत्ते के डर से भागा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? भैया भागा किसके डर से? कुत्ते के डर से। अलग हुई हुआ ना, समझ में आई बात? संप्रदान, अपादान, कर्ता, कर्म। अपादान कारक होगा, कुत्ते के डर से भाग रहा है ना, तो कुत्ते के डर से भागेगा तो अपादान कारक है। ठीक है। जहाँ डर हो, भय हो, ठीक है, द्वेष हो, यहाँ सब क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, अपादान। यह सोना खरा है में कौन सा विशेषण है? भैया संकेतवाचक, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक। सोना खरा है, ये इसका गुण है। हमेशा ऐसे याद रखिए, यही ट्रिक है। खरा होना सोने का गुण है, तो यहाँ गुणवाचक से, गुणवाचक विशेषण। क्रियार्थक संज्ञा की पहचान करें। देखो भैया, क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? जहाँ पर कोई सलाह दी जाए उसी क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पहले ऑप्शन मिल गया आपको, क्या? हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। क्या है सही? हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, और कोई नहीं है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये एक जनरल बात है। ठीक है,
मेहमानों का आना जाना लगा रहा, तो आना जाना लगा रहा। वीरेंद्र खेला करते हैं, ये भी नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। तो हमने आपको बताया था जब क्रिया पढ़ाया था आपको कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सदा जो है अकर्मक में, और कुछ चीज़ें ऐसी जो सदा सकर्मक में प्रयोग होती हैं। तो उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि उड़ना, हंसना, सोना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो इसमें बचता कौन सा है, एकमात्र बचता है ये निबंध लिखती है। कौन, गीतिका निबंध लिखती है, ये सकर्मक है। लिखना सकर्मक क्रिया है, बस एकदम रट लीजिए। लिखना सकर्मक क्रिया, उड़ना अकर्मक, सोना अकर्मक, हंसना अकर्मक, रोना अकर्मक। क्रिया में पढ़ाया हूँ पीछे, आप लोग चैनल पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, सामान्य हिंदी की, भौतिकी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बनी हुई है, और प्रैक्टिस सेट की बनी हुई है। तो जब भी आपको कभी पढ़ना हो पीछे की या जो भी पढ़ना है, तो आप चैनल पे पहले जाइए। चैनल पे जाने के बाद उसमें आप संबंधित जो है उसमें हिंदी में जाइए या उसमें जाइए, तो उसमें हिंदी के ही वीडियो मिलेंगे प्लेलिस्ट में। हिंदी का सामान्य हिंदी जो लिखा हुआ है प्लेलिस्ट में, उसमें सामान्य हिंदी के ही सभी मिलेंगे आपको लेक्चर। भौतिकी में भौतिकी के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस का ही मिलेगा, और प्रैक्टिस सेट में केवल प्रैक्टिस सेट का मिलेगा। ठीक है, तो उसमें आप जा करके आप सर्च करिएगा। क्रिया का भी पढ़ाया हूँ, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें जितना है सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि सीधे प्रैक्टिस सेट लेके चले आए, नहीं, पढ़ा चुका हूँ। राधा सो रही है में कौन सा काल है, वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। तो संदेह तो कोई है नहीं, संदिग्ध हो नहीं सकता है। वर्तमान काल तो है ही, सामान्य वर्तमान हो नहीं सकता क्योंकि तात्काल में क्रिया हो रही है। तो होगा कौन सा, तात्कालिक वर्तमान, इन तत्काल में सो रही है ना, तात्कालिक वर्तमान। आगे चलिए, प्रत्याघात में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्याघात का अगर विच्छेद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा, प्रति धन आघात, ई आ या बना हो गया प्रत्याघात। ठीक, तो कौन सा उपसर्ग मिला इसमें, प्रति। समझ में आ रहा है ना, आगे चलें। अधोगति में कौन सा उपसर्ग है, अब बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट, इसको लगाइए, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आधा, आधा होगा, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हुआ है, अधोगति बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अचल हूँ ही अहिबात तुम्हारा, जब तक स्याही घिसे न सारा, जीवित रहे वर कन्या प्यारे, नोट्स फटे न जब तक सारा। क्या गजब का लाइन लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, कहीं से कट कॉपी पेस्ट वाला वो सिस्टम नहीं, बनाया हुआ है। बताइए इसका अर्थ समझिए। अच्छा हुआ ही अहिबात तुम्हारा, जब तक स्याही घिसे न सारा। अब अहिबात से और स्याही से क्या मतलब है, कोई स्टूडेंट है वो जो अपना बनाए के कह रहा है, अपना जाहिर कर रहा है अपनी इच्छा मन की, हाँ, कि जब तक हमारा स्याही न घिसे पूरा तब तक तुम्हारा अहिबात रहे, अजीवित रहे वर कन्या प्यारे। कब तक, जब तक नोट्स फटे न जब तक सारा, जब तक उसका पढ़ाई लिखाई की नोट्स न फट जाए तब तक वो भी जीवित रहे। तो इसका, इसमें हास्य रस है, क्या है, हंसी की बात कर रहा है, मजाक कह रहा है। ठीक है, इसमें बाकी कोई रस नहीं, हास्य रस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसमें कौन सा रस है, बताइए, उत्तर दीजिए।
शांत करुण हास्य श्रृंगार। इसमें होगा श्रृंगार रस। क्यों? क्योंकि गिरधर गोपाल से इसमें प्रेम की बात कही गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। घर घाट एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? कठिन परिश्रम करना, अवसर तलाशना, पूरी तरह से रच बस जाना, कहीं का नहीं होना। तो यह घर घाट एक करने का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। ठीक, याद कर लीजिएगा। धर्म भ्रष्ट में कौन सा समास है? बताइए, धर्म भ्रष्ट में कौन सा समास है? आपको हमने बताया था अपादानी पंचमी। किसी से कोई अलग हुआ तो क्या होगा? पंचमी होगी। तो पंचमी हुई किसमें? प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी किसमें आता है? तत्पुरुष समास में आता है। क्या होगा? पंचमी तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। ये इसके और नाम है, अपादान तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, समझ गए? आगे चलिए। दाल रोटी में कौन सा समास है? समास पढ़ाते समय हमने बताया था आपको कि जब ये चिन्ह मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि कौन सा समास है? द्वंद्व समास। दाल रोटी, माता पिता, भाई बंधु, ठीक ना, प्रायः एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 39वां प्रश्न देखिए, दुस्तर का संधि विच्छेद कौन सा है? दुस्तर का संधि विच्छेद कौन है? दुष्धंतर, दुष्धंतर, तीनों सा आ गया है, दुहधंतर। तो हमेशा जान लीजिए कि इसमें दुहधंतर है। और कौन सी संधि होगी? विसर्ग। देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो इसका भी कर लीजिए विच्छेद। जैसे दुहधंतर उसमें देव धन इंद्र, अदेंग गुणा होता है, आ ई ये मिले के ए बन गए। तो कौन सा संधि हुई? गुण संधि। समझ में आ गया? तो भैया आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी में सब पढ़ा दूंगा और आशा करते हैं कि थोड़ा तेजी में आज पढ़ाए हैं, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अब लोग तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और एक काम और कर लीजिए, देखिए चैनल को लाइक, इस पे जब वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर लिया करिए और इसको शेयर किया करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब जो नए लोग हैं वो करेंगे। ठीक है, जो इस चैनल से पहली बार आएंगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, इससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।